4 मित्र, रोहन, प्रिया, अमित और सीमा सदैव किसी नए रोमांच की खोज में रहते थे। इस बार उनकी साहसिक यात्रा का गंतव्य था शहर के छोर पर स्थित वीरपुर हवेली। इस पुरानी इमारत के बारे में कहानियां थीं कि एक परिवार का यहां दुखद अंत हुआ था और अब उनकी बेचैन आत्माएं इसके हर कोने में भटकती हैं। जब वे वीरपुर हवेली पहुंचे तब तक रात का घना अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। हवेली की विशाल खंडहर हो चुकी इमारत, जिसकी टूटी खिड़कियां और सूखी लताओं से ढकी दीवारें किसी भयानक प्रेत के समान खड़ी थीं। जंग खाया हुआ लोहे का फाटक आधा खुला था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया हो। जैसे ही उन्होंने हवेली के परिसर में कदम रखा, एक सर्द हवा का झोंका उनकी रूह तक सिहरन पैदा कर गया। रोहन ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, बस एक पुरानी टूटी फूटी हवेली। लेकिन प्रिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे लगा जैसे हवा में कोई भारी उदासी और घुटन घुली हुई हो। अंदर आते ही उन्हें महसूस हुआ कि समय यहां थम सा गया है। हर चीज पर सदियों की धूल जमी हुई थी। उन्होंने हवेली के विशाल बैठक कक्ष में अपना ठिकाना बनाने का सोचा। पुराने फर्नीचर, धूल से सने पर्दे और अजीब सी खामोशी। अचानक प्रिया को एक असहनीय ठंड महसूस हुई, जबकि कमरे का बाकी हिस्सा सामान्य था। मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, सीमा ने उसे दिलासा दिया। बस तुम्हारी कल्पना है प्रिया। तभी ऊपर की मंजिल से एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज लकड़ी के फर्श पर घिसट रही। रोहन ने कहा, चलो ऊपर देखते हैं, शायद कोई आवारा बिल्ली होगी। वे टूटती हुई सीढ़ियों की ओर बढ़े, जो हर कदम पर दर्द से चीख उठती थीं, मानो हवेली उन्हें ऊपर जाने से मना कर रही हो। एक कमरे में कदम रखते ही प्रिया की धड़कनें थम सी गईं। यह किसी बच्चे का कमरा था। धूल से लिपटी एक गुड़िया, जिसकी एक आंख गायब थी। उसकी मुस्कान किसी दुस्वप्न जैसी। कोने में पड़ी पुरानी संगीत पेटी अपने आप खुल गई और एक दिल दहला देने वाली धुन गूंज उठी। प्रिया को अपने कंधे पर किसी ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। वह चीख पड़ी, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। वे नीचे की ओर भागे, लेकिन मुख्य दरवाजा कसकर बंद था। हवेली ने उन्हें अंदर कैद कर लिया था। अचानक ऊपर से एक जोरदार धमाका हुआ, फिर एक भयानक चीख, और उसी पल रोहन की टॉर्च बुझ गई। अगले ही पल प्रिया अंधेरे में उनसे अलग हो गई। प्रिया! अमित चीख उठा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी आईने में उन्हें दिखाई दी एक स्त्री की छाया, खाली आंखें, बिखरे बाल, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रोहन ने पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो! किसी चमत्कार से दरवाजा खुल गया और वे बेतहाशा बाहर भागे। उस रात के बाद उन्होंने कभी वीरपुर हवेली का जिक्र नहीं किया, लेकिन वीरपुर हवेली आज भी वहीं खड़ी है, अपने गहरे रहस्यों के साथ, किसी और अनजाने शिकार का इंतजार करती हुई।